परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने हमें जीवित रखा कि हम उसकी महिमा करें और हम सब ने मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा की। ये उसका अनुग्रह है। आज 15 अगस्त है, हमारे देश की आज़ादी का दिवस, और मैं आप सबको, सभी सुनने वालों को अपने स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देता हूं। हमारा देश जब आजाद हुआ, हम आजाद हुए, पर क्या हम अपनी मनमर्जी से कुछ करते हैं? फर्क क्या है आजादी में? पहले जो संविधान हमारे देश में था वो हमारा नहीं, किसी और का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून यहां चलते थे, उनके पदाधिकारी हमारे ऊपर राज्य करते थे। हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, पर उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। हम करते हैं, पर संविधान के तहत, उन कानूनों के अधीन होकर। फर्क इतना है कि अब जो संविधान बना वो हमारे देशवासियों ने बनाया। जो संविधान बना वो हमारे देश के लोगों के हितों को देखते हुए बनाया गया, और उस संविधान के तहत जो भी प्रशासनिक अधिकारी चुने गए वो हमारी मर्जी से चुने गए। आज हम चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, और उसके द्वारा स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, देश में प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। जो भी हमारे ऊपर गवर्निंग बॉडीज हैं वो हमारी मर्जी से हैं और हम उनकी अधीनता में हैं। ऐसे ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब निरंकुशता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आपका दिल जो में आए वो करें। आप यदि अभी बाहर निकलते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आज के दिन में हम अपनी स्वतंत्रता को कितने बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। पर इसका मतलब नहीं कि आप दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करें। इसका मतलब ये नहीं कि जो लॉज बने हुए हैं आप उनका उल्लंघन करें, पर फिर भी आप स्वतंत्र हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मैं आप स्वतंत्र हूं, मैं आप गुलाम नहीं। पर भारतीय संविधान के अधीन और उनके द्वारा चुने गए जो भी पदाधिकारी हैं उनके अधीन होकर ही हमने काम करना है, और हमें करना चाहिए। ऐसे ही लगातार हम जैसे पिछले दिनों सीख रहे थे कि प्रभु के आने का उद्देश्य किसी धर्म की स्थापना नहीं। जैसे उसने कहा कि मैं तो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। यीशु ने कोई धर्म नहीं बनाया कि धर्म को बदलने के लिए वो आए। क्यों बदले धर्म को? आपने कोई धर्म बनाया और मैंने कोई धर्म बनाया, तो मैं चाहूंगा कि मेरा धर्म आपके धर्म से बड़ा हो जाए। मैं चाहूंगा कि मेरे अनुयायी आपके धर्म के अनुयायी से ज्यादा हो जाए। पर मैंने धर्म बनाया ही नहीं, तो मुझे जरूरत ही क्या है धर्म के परिवर्तन की? उसने जीवन बनाया, उसने जीवन दिया मुझे और आपको। मैंने और आपने अपनी अनाज्ञाकारिता से, अपने ढीठपन से उस जीवन को विकृत कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, क्रूक कर दिया। वो आया उस जीवन को वापस शेप में लाने के लिए, बस। कोई उद्देश्य नहीं उसका। जो मैंने और आपने अपनी अज्ञानता से, अपने पाप से, अपने घमंड से जीवन को तोड़ दिया, मरोड़ दिया। एक बहती हुई धारा, मैं कई बार आपको एग्जांपल देता हूं। एक पहाड़ी नदी ये बह रही है। पहाड़ी नदी का पानी बिल्कुल साफ होता है, बहुत साफ, पी सकते हैं आप। हम वो पहाड़ी नदी हैं, उसमें बहती हुई धाराओं में बहुत सारी धाराएं हैं, पर जब हम उससे कट जाते हैं, जब उस मुख्य धारा से कट जाते हैं, जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो वो पहाड़ी नदी की धारा धीरे धीरे कटते 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 पत्थरों से, झाड़ियों से, जंगलों से निकलते निकलते नीचे आती है, और नीचे आके एक छोटी सी नाली का रूप धारण कर लेती है। पर है तो वो नदी की मुख्य धारा का अंश। मैं और आप परमेश्वर की समानता और स्वरूप में सृजे गए हैं, पर मैंने और आपने अपनी वजह से, अपने पूर्वजों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से उस मुख्य धारा से हटकर अपने आप को एक नाली के रूप में परिवर्तित कर दिया है। बस प्रभु उस नाली की धारा को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या करता है? अब इस नाली में इतनी हिम्मत नहीं, इसमें इतना प्रवाह नहीं
इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने आप को उठाए और मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर ले। इम्पॉसिबल है ना, नहीं हो सकता किसी कीमत पे भी। वो मुख्य धारा नीचे आई, नीचे आके वो नाली में समा गई और नाली को अपने ऊपर लेकर वापस मुख्य धारा में ले गई। ये है यीशु का उद्देश्य, ये है हमारे सृजनहार का उद्देश्य। वो हमें आजादी देता है, जैसे आज आजादी का दिन है। वो हमें आजाद करता है आत्मिक स्वतंत्रता देकर, आत्मिक रूप से आजाद करता है। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। कि आजादी कौन सी आजादी है? जब हम ब्रिटेन की अधीनता में थे तब भी हम गुलाम थे, आज भी हम गुलाम हैं आत्मिक रूप से, यदि हम सत्य को नहीं जानते। पर इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया तो अब हम प्रभु के अधीन ना रहे। हम पहले पाप के अधीन थे, अब किसके अधीन है? प्रभु के अधीन। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता नहीं है, निरंकुशता नहीं है, अनुशासनहीनता नहीं है, वरन मानो ये समझ लो कि जैसे मैं और आप अपने माता पिता के अधीन रहते हैं, तो क्या यदि मैं अपने माता पिता के अधीन हूं तो मैं उनका गुलाम हूं? नहीं ना। मेरे बच्चे मेरे अधीन हैं, पर क्या वो मेरे गुलाम हैं? वो आजाद हैं। पर सपोज करो मैं नहीं होता उनके जीवन में, कोई और आता है उनके जीवन में, तो वो उनके गुलाम हो जाते हैं। नियम मेरे भी हैं, नियम उसके भी हैं, परंतु वहां गुलामी की मानसिकता है। पर मेरी अधीन में, मेरी अधीनता में मेरे बच्चों की अधीनता नहीं है। वो कुछ भी मेरे साथ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो उन्हें फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है मेरे साथ बोलने में। पर कोई और व्यक्ति गार्जियन के रूप में यदि उनके साथ आता है तो उन्हें सोचना पड़ता है कि मैं इससे क्या बात करूं और क्या ना करूं। यही है, ये है गुलामी, ये आत्मिक गुलामी है। और प्रभु कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने ना केवल उन नियमों से आजाद करके अपने नियमों के अधीन मुझे और आपको किया, वरन इससे भी बढ़कर उन्होंने अपने नियमों से भी आपको स्वतंत्रता दिला दी। इंपॉर्टेंट बात जो सोचने वाली है, तालियां बजा सकते हैं आप लोग। एक गार्जियन के नियम हैं, तोड़ दिए वो। अब एक पिता के नियम हैं, वो भी तोड़ दिए और अब पिता की स्वतंत्रता में लेके आए। मतलब दूसरा ना लगाएं आप, ध्यान से सुनो। पिता ने नियम दिए और उन नियमों का पालन बच्चे नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं गुलामी का अंश तो है। नियम तो भले हैं, नियम तो अच्छे हैं, आज्ञाएं परमेश्वर की बहुत अच्छी हैं, परंतु मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर नहीं पाते और आज्ञा पालन ना करने की वजह से अपने आप को बंधनों में डाल लेते हैं। वो नियम गलत नहीं। पहला स्टेप तो उन नियमों से गुलामी जो मेरे पिता के नहीं, पहला स्टेप जो मेरे पिता के हैं ही नहीं, गार्जियन के हैं, किसी और के हैं, छूट के मैं परमेश्वर के नियमों के अधीन आ गया। पर परमेश्वर मेरे नियम हैं, मेरी आज्ञाएं हैं, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मैं उसे दंड देता हूं। पर आत्मा का पिता इससे भी बढ़कर मुझे और आपको आजादी दिलाता है, अपने नियमों से आजादी। उसने नियम दे चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, दूसरों की अमानत पर नजर ना रखना, माता पिता का आदर करना और बहुत सारे नियम। मैं और आप उस नियम को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, नहीं उसे पूरा कर पाते और बंधनों में चले जाते हैं। यीशु आए इन नियमों की अधीनता से भी मुझे और आपको छुटकारा दिलाने। वचन हमें बताता है कि वो स्त्री से उत्पन्न हुआ, नियमों के अधीन आया, अपने नियमों के अधीन, पिता के नियमों के अधीन आया। पर उसने क्या किया? उन नियमों का पूरा पालन करके अपने आप को नियमों से स्वतंत्र कर लिया। वचन हमें कहता है कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आपको प्रभु ने सिर्फ स्वतंत्र नहीं किया, आपको प्रभु ने स्वतंत्र किया है स्वतंत्रता के लिए। फिर से दासत्व के जुए में बंधने के लिए नहीं, हमेशा के लिए स्वतंत्र किया, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। वो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, पर उसने क्या किया? मैं और आप परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं कर पाए, अधीन रह गए नियमों के। उसने नियमों का पालन करके अपने आप को नियमों के बंधनों से ऊपर किया, अपने ही नियमों से अपने आप को ऊपर कर लिया। और चूंकि वो ऊपर हो गया,
इसलिए उसने आपको और मुझे भी उन नियमों की अधीनता से आजाद कर दिया। ताली एक बार फिर से बजा सकते हैं आप लोग। अब हम किसके अधीन हैं? अब आप सोचो। जैसे मैंने पहले कहा ना कि स्वतंत्रता का मतलब निरंकुशता नहीं है। अब हम गार्जियन के नियमों के अधीन नहीं, अब हम पिता के नियमों के अधीन भी नहीं। परंतु यहां सोचने वाली बात है कि पिता के नियम अपने आप में परफेक्ट हैं। यह नहीं सोचना कि उस नियम में गलती है। पिता खुद आके उन नियमों के बंधनों से मुझे आजाद कर दिया उसने, वो अलग बात है, पर वो कहीं गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है। अब हम अधीन हैं अनुग्रह के। किसके अधीन है? यस। अब अनुग्रह किसका? उसका जिसने नियमों को पूरा करके हमें नियमों की अधीनता से स्वतंत्र कर दिया। अब उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है। अब मैं ना तो उस नियमों के अधीन, ना अपने पिता के नियमों के अधीन, वरन मैं अब अपने पिता के अनुग्रह के अधीन हूं। मैंने अपने बेटे को कहा कि तू ये काम कर और वो नहीं करता, तो यदि आज्ञा मानने का सिर्फ सिलसिला है तो मैं उसे दंड दूंगा। परंतु यदि मेरा अनुग्रह उसके ऊपर है तो क्या मैं उसे दंड दूंगा? समझ रहे बात? मैं और आप अब परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं। परंतु वो कैसे मिला हमें अनुग्रह? बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर को इसके लिए चुकानी पड़ी, मुझे और आपको नहीं। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि इकलौते बेटे की मृत्यु के द्वारा वो सभी नियमों से आपको आजाद कर सके और आपको अपने अनुग्रह के लायक बना सके। यदि वो क्रूस पर ना मरता तो मैं और आप उसका अनुग्रह ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं पा सकते उसका अनुग्रह। पर उसका अनुग्रह मैंने और आपने ग्रहण किया। और आज हम कह सकते हैं कि जैसे हम भौतिक रूप से या इस पृथ्वी के दृष्टिकोण से स्वतंत्र हैं, भारत में स्वतंत्र देश में स्वतंत्र हैं, और यीशु को जानकर हम आत्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में भी पूरी रीति से स्वतंत्र हैं। आप अपने लिए तालियां बजा सकते हो, आप आजाद हो। क्यों आया परमेश्वर? पिछले लगातार हम सीख रहे हैं इन बातों पर। वो कहता है मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया हूं, धर्म बनाने नहीं आया। वो कहता है मैं धर्मियों को बुलाने नहीं वरन पापियों को बुलाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा करें, वरन मैं इसलिए आया कि मैं लोगों की सेवा करूं। इकलौता गुरु जो अपने चेलों के पैरों को धोता है। वो कहता है कि मैं आया इसलिए कि तुम अनंत जीवन पाओ। वो कहते हैं कि मैं आया इसलिए क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं और तुम अंधकार में ना रहो। वो आया इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं ताकि तुम उसे खाओ और अनंत जीवन के वारिस हो जाओ, उत्तराधिकारी हो जाओ मेरी सारी संपत्ति के। वो आया इसलिए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो आया इसलिए। हमने इन तमाम बातों को सीखा था, क्या उद्देश्य उसका। आज हम कुछ बातों को और सीखेंगे। पिछले लास्ट में हमने सीखा था कि वो आया था पिता और अपनी रचना के बीच मध्यस्थ होकर, धर्म बदलने नहीं, धर्म की स्थापना करने नहीं। वो आया किस लिए था? सृजनहार और रचना के बीच में, सृजनहार की रचना के बीच में एक मध्यस्थ बनकर, एक याजक बनकर। प्रभु जब गलील के आराधनालय में जाते हैं तो रीति के अनुसार उन्हें पुस्तक दी जाती है। जैसे ऐसे सिनागोग बना हुआ है, नियम होता है उनका भी आप भी पढ़ो और पुस्तक को पढ़ो। वो तो आत्मिक है, पर एक दृष्टिकोण के आधार पर, एक आदर्श के आधार पर प्रभु के आत्मिक जीवन की शुरुआत हो रही है। उन्हें पुस्तक दी गई, और पुस्तक कौन सी दी गई? उन्होंने पढ़ा यशायाह की पुस्तक में से। सबसे पहला जो परमेश्वर का आध्यात्मिक जो वचन कह लो या जो एक एनकाउंटर है, वो यहां से शुरू होता है। प्रभु ने पढ़ा यशायाह की पुस्तक से कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। अपना इंट्रोडक्शन हो रहा है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे देने का प्रचार करूं। क्यों आया वो? यशायाह की पुस्तक के इस पन्ने को पढ़कर प्रभु पुस्तक को बंद कर देते हैं और कहते हैं आज ये परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। प्रभु के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, यशायाह की पुस्तक से ये प्रभु उदाहरण देते हैं और क्या कह रहे हैं? आज ये वचन पूरा हुआ, यानी कि मैं आया, मेरे पिता ने मुझे भेजा। क्यों? किसी नए धर्म को बनाने के लिए नहीं, मुझे भेजा इसलिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। कौन है ये कंगाल? कंगाल का मतलब ये नहीं कि किसी के पास पैसा नहीं है वो कंगाल है, या जो भीख मांग रहा है वो कंगाल है, नहीं।
जो परमेश्वर के ज्ञान से अनजान है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर के असीम धन से महरूम है, वो कंगाल है। और यीशु क्यों आए इस पृथ्वी पर? इसलिए कि वो परमेश्वर के ज्ञान को आपके और मुझे भी बांट सकें। वो आए इसलिए कि आपको बता सकें, जो आप कैदी हो, जो मैं कैदी हूं, जो मैं बंधुआ हूं, जो मैं बंदी हूं, मुझे स्वतंत्रता का प्रचार कर सके। मेरी आत्मा जो परतंत्रता में है, गुलामी में है, बेड़ियों में है, उसे आजाद कर सके। अंधों को आंखें मिल सके, दृष्टि मिल सके, उन्हें जान सके मानवीय सभ्यता की वो कौन है, क्या उद्देश्य है उसका। पर वो इसलिए आए कि आप जान सको कि आप अपने आप में कौन हो, यीशु में आपकी क्या पहचान है। पहला कदम एक मध्यस्थ के रूप में यीशु का ये था। महायाजक, पादरी, पंडित, पुजारी, उसे आप कह सकते हो, पर फर्क इतना कि वो सदाकाल का पंडित है, सदाकाल का महायाजक, सदाकाल का पुजारी, सदाकाल का पास्टर। मैं और आप एक समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि अपने लिए कोई पादरी ढूंढ लेते हैं, कोई याजक ढूंढ लेते हैं, कोई पंडित ढूंढ लेते हैं, कोई ग्रंथी ढूंढ लेते हैं। वो ग्रंथी कब तक मेरे साथ है? हो सकता है वो ग्रंथी जीवन पर्यंत मेरे साथ रहे, मानता हूं मैं, पर हो सकता है वो मेरे बेटे के साथ वो भूमिका ना निभा सके, उससे पहले वो इस पृथ्वी को छोड़ के चला जाए। हो सकता है वो मेरे बेटे के साथ भी रहे, पर मेरे पोते के साथ तो वो किसी कीमत पर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना, इतनी उम्र नहीं है उसकी, वो छोड़ के चला जाएगा। मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा, मेरे पोते को छोड़ देगा, और हो सकता है मुझे भी छोड़कर वो मुझसे पहले इस पृथ्वी पर से चला जाए। तो मैं किसे बनाया मैंने महायाजक, किसे बनाया मैंने पादरी, किसे बनाया पंडित, किसे बनाया ग्रंथी? एक ऐसे व्यक्ति को जो मेरी और आपकी तरह है। वो अच्छा है व्यक्ति, वो बहुत भला है, उसके पास मुझसे कहीं ज्यादा आत्मिक ज्ञान है, परमेश्वर की ज्यादा समझ है उसको, परंतु वो महायाजक लिमिटेड है, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, उसकी सामर्थ्य लिमिटेड है। वो ज्यादा दिन आपके साथ नहीं रह सकता, आपकी जनरेशन के साथ नहीं रह सकता। पर एक आया, एक परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, एक ही परमेश्वर है। वो पृथ्वी पर आया इसलिए महायाजक बनकर, और सदा काल का महायाजक बनकर। मेरे दादा ने यदि यीशु पर विश्वास किया तो मेरे दादा के का महायाजक भी यीशु है। मैं विश्वास कर रहा हूं तो यीशु मेरा भी महायाजक है, और मेरे आने वाली जनरेशंस, पीढ़ियों तक, मैं तो चाहूंगा कि मेरी पीढ़ी से पीढ़ी जब तक यीशु इस पृथ्वी पर ना आए, यीशु पर विश्वास करें। और जब तक वो विश्वास करते हैं, उनका भी महायाजक कौन होगा? यीशु, और कोई नहीं। वो सदाकाल का महायाजक है, वो इस काम के लिए इस पृथ्वी पर आया। वो मध्यस्थ है मेरा और आपका। वो कहते हैं मैं महायाजक हूं, मैं दोष लगाने के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हारे दोषों को अपने ऊपर लेने के लिए आया। मैं तो जज को, अपने पिता को, न्यायकर्ता को तुम्हारी सफाई देने के लिए आया। हां, वो ये जरूर कहता है कि यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे, वो महायाजक है, यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे कि हां तू मेरा उद्धार करता है, तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। वो मध्यस्थ है, वो पंडित है, वो महायाजक है, वो पादरी है, वो ग्रंथी है। वो पिता के सामने आपको मान लेगा, पर यदि आप उसका इनकार करोगे तो पिता के सामने वो भी आपका इनकार कर देगा। वो महायाजक है सदाकाल का। वो एक ऐसा महायाजक है, वो एक ऐसा वकील है, वो एक ऐसा मध्यस्थ है जो हर बात में आपके और मेरे समान है, और आपके और मेरे समान नहीं भी है। उसे दुख होता है मेरी और आपकी तरह, हर प्रकार की परेशानियां झेलता है वो आपकी और मेरी तरह, पर हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार के परेशानी में वो मेरी और आपकी तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं हो जाता। परीक्षाएं उसकी भी होती है मेरी और आपकी तरह, पर वो हर परीक्षा में पास होता है। वो मेरी और आपकी तरह परीक्षा में फेल नहीं होता। वो डिगता नहीं अपने कदम से, वो निर्बल होता है, परंतु निर्बलताओं में भी वो अपने पथ से विचलित नहीं होता। मैं और आप विचलित हो जाते हैं, मैं दोष नहीं लगा रहा आपके ऊपर, परंतु वो महायाजक मेरे जैसा है और मेरे जैसा नहीं भी है। वो मेरे जैसा ऐसा इसलिए है कि वो हर समस्या से गुजरा है जिस समस्या से मैं गुजरता हूं, वरन उससे भी कहीं अधिक गंभीर समस्या से वो गुजरा। परंतु मैं विचलित हो जाता हूं, मैं भटक जाता हूं, परंतु वो नहीं भटकता। ऐसा ही तो महायाजक हमें चाहिए, ऐसा ही महायाजक की तो मनुष्य को जरूरत है। एक ऐसा व्यक्ति जो राजा के महल में पैदा हुआ, चांदी की चम्मच से जिसने खाना खाया, वो मुझे और आपको, सपोज करो जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, क्या वो मेरे और आपके दर्द को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। पर मुझे ऐसा महायाजक भी नहीं चाहिए कि यदि उसे 2 वक्त की रोटी ना मिले तो वो मेरी तरह कमजोर हो। नहीं, मुझे ऐसा महायाजक चाहिए जो मेरी 2 वक्त की रोटी ना मिलने की निर्बलता को अंदर से महसूस कर सके, पर मुझे साथ ही साथ ऐसा महायाजक चाहिए जो इतना सामर्थ्य हो कि उस परिस्थिति से खुद भी उभरे और मुझे भी उबार ले।
वो ये महायाजक है। वो धर्म बनाने के लिए नहीं आया। किस लिए आया? वो मेरी तरह है भी और मेरी तरह नहीं भी है। वो दुखी होने वाला महायाजक है। वो मेरे साथ निर्बलता में निर्बल होने वाला महायाजक है। वो महायाजक ऐसा नहीं जो आज है और कल नहीं, वो जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग उसके द्वारा, महायाजक का क्या काम, मध्यस्थ का क्या काम, पंडित का क्या काम, पादरी का क्या काम, पुजारी का क्या काम, यही तो काम होता है ना। हम जितने भी आराधनालयों में जाते हैं वो एक माध्यम है, वो एक मीडियम है। एक पंडित, एक पुजारी, एक पादरी, एक बिशप, एक ग्रंथी, वो माध्यम है मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में। मैं जिस पर भी आस्था रखता हूं, जिस पर विश्वास रखता हूं, पर फर्क समझने का सिर्फ यह है कि वो पंडित और पादरी और पुजारी मेरी और आपकी तरह नाशवान है, परंतु एक परमेश्वर जो इस रूप में आया, जो महायाजक है और जो सदाकाल का महायाजक है, और वो नाशवान नहीं है। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनकी प्रार्थना को वहां तक पहुंचाने के लिए जीवित है, और वो सदा जीवित है, वो मरा नहीं है। मैं एक पंडित के द्वारा अपनी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाता हूं, जब तक वो जीवित है तब तक ही तो परमेश्वर से आराधना कर सकते हैं। पर वो यदि मर गया तो मेरी प्रार्थना को क्या वो पहुंचा सकता है? नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस महायाजक की जगह किसी और महायाजक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर खुद एक ऐसा महायाजक बन के आया कि अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेल्किसिदीक की रीति पर वो सदा काल का महायाजक है। प्रभु ने जब क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, वचन हमें बताता है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। उससे पहले क्या था? उससे पहले मंदिर के 3 हिस्से थे, एक आंगन, एक पवित्र स्थान और एक परम पवित्र स्थान। ये जो पर्दा फटा, ये परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का पर्दा था। परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की वाचा का संदूक और हारून की छड़ी थी, यानी मानो कि परमेश्वर से मिलने का एक पॉइंट। उन दिनों महायाजक जो बहुत पवित्र हुआ करता था, अपनी रीतियों से, नियमों के हिसाब से पवित्र होता था, साल में 1 या 2 बार उस परम पवित्र स्थान में जाता था। और यदि उसने जरा सी भी गलती कर दी, उस महायाजक ने, मैंने और आप नहीं, मैं तो और आप कहीं खड़े ही नहीं हो रहे आत्मिक रूप में, मैं तो और आप जानते ही नहीं परमेश्वर को, समझ ही नहीं पा रहे। मेरा याजक, उसके ऊपर का याजक, उसका महायाजक, जिसका काम ही सिर्फ अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण करना है, जिसका काम ही सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक लेके जाना है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, वो बहुत पवित्र है, मुझसे 1000 गुना पवित्र है वो व्यक्ति, और उसका काम यही है। पर जब वो साल में 1 या 2 बार जाता था, पूरी पवित्र रीति से जाता था, और अगर किसी वजह से उसने पूरे नियमों का पालन ना किया, तो जैसे ही वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, वो मर जाता था। वो, उसके कमर में रस्सी बांधी जाती थी और रस्सी में घुंघरू होते थे। नियत समय होता था उस पवित्र स्थान में ठहरने का। यदि उस नियत समय के बाद उन घुंघरू की आवाज नहीं आती थी, तो बाहर के लोग समझ जाते थे कि वो महायाजक मर गया। लोग उसे रस्सी के सहारे उसकी डेड बॉडी को बाहर खींचते थे, क्योंकि कोई जा नहीं सकता। जो मेरे और आप में सबसे पवित्र व्यक्ति है, सबसे पवित्र व्यक्ति, और उसका चुनाव भी परमेश्वर ने किया है, ऐसा नहीं है। उस महायाजक का चुनाव परमेश्वर ने किया है, मैंने नहीं किया। मैंने माना उसे महायाजक। पर वो व्यक्ति भी जब परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है और मर जाता है, तो दूसरे व्यक्ति तो कैसे प्रवेश करेंगे? मैं और आप कैसे प्रवेश करेंगे? मेरे और आपके समाज का सबसे पवित्र व्यक्ति भी जब वहां जाकर मर जाता है, तो मैं और आप कैसे प्रवेश करेंगे? पर जब प्रभु ने क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, वो पर्दा क्या हुआ? ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, रास्ते खुल गए। जरूरत नहीं अब हमें मेरे और आपके जैसे महायाजक की। हो सकता है वो बहुत पवित्र हो, पर इतना पवित्र नहीं कि वो हर वक्त पवित्र स्थान में जाए और जीवित वापस आ जाए। और अब किसकी जरूरत? पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। मैं और आप अब परम पवित्र स्थान में जाने लग गए। मुझे रोक नहीं, मैं जा ही नहीं सकता था, पर मैं अब जाने लग गया। पर किसकी वजह से? प्रभु के क्रूस पर बलिदान देने की वजह से। प्रभु के द्वारा उस महायाजकीय सेवा को पूरी करने की वजह से मैं और आप अब परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। मैं और आप परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के चरणों में बैठ सकते हैं। पर महायाजक कौन हुआ मेरा? यीशु मसीह। वो आया इस जगत में,
परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंधों को जोड़ने के लिए, जो पुल टूट चुका था उस पुल को बनाने के लिए, जो मार्ग ऊबड़ खाबड़ हो चुका था उस मार्ग को समतल बनाने के लिए, वरन अपने आप को मार्ग के रूप में पेश करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। वो ऐसा महायाजक बनकर इस पृथ्वी पर आया। वो आया इस पृथ्वी पर ताकि परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण पूरे जगत के सामने कर सके। अपने अगापे प्यार का, दोस्तों से वाला प्यार नहीं, दुश्मनों से प्यार, साथ खड़े हुए चोर को यह कहने वाला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, ऐसा प्यार। धोखेबाज पतरस को माफ करने वाला प्यार। प्रभु जब दोबारा जीवित होकर आए, उन्होंने पतरस को वापस बुला लिया, जिसने अंतिम समय में उसे धोखा दिया था, उसका 3 बार इनकार किया था। पर प्रभु ने पतरस से कैसा प्यार किया? वापस उसे अपने पास बुला लिया। प्यार किया उसने जकई चुंगी लेने वाले से, प्यार किया उसने व्यभिचारिणी स्त्री से, प्यार किया उसने अपने शरीर पर कोड़े मारने वाले से, अपने मुंह पर थूकने वाले से, अपने आप को जिन्होंने उसे क्रूस पर टांग दिया था, जिन्होंने उसका अपमान किया, जो उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, परमेश्वर ने उससे भी प्यार किया। पर परमेश्वर ने अपने प्यार का प्रकटीकरण अपने बेटे के माध्यम से किया। बेटे ने कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो परमेश्वर की अपनी रचना के प्रति प्रेम का प्रकटीकरण करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। उसका उद्देश्य क्या था? कि परमेश्वर का प्यार पूरी मानवीय सभ्यता पर, पूरी मानवीय जाति पर प्रकट किया जाए, और उसने अपने आप को माध्यम बनाया उस प्रेम को प्रकट करने का। हमारे मनों में कई बार सवाल होता है कि वो एक अच्छा इंसान भी तो हो सकता है, एक अच्छा इंसान भी तो ऐसे काम कर सकता है, पर एक अच्छा इंसान नाइन नगर की विधवा के बेटे को जिंदा नहीं कर सकता। एक अच्छा इंसान 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा नहीं कर सकता। एक अच्छा इंसान जन्म के अंधे बर्तुलमई को आंखें नहीं दे सकता। वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ने अपने ही प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने आप को वो इस पृथ्वी पर लेके आया, मेरे और आपके जैसे नाशवान शरीर में बेटे के रूप में, और अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया। उसका उद्देश्य समझ रहे हम? पिछले हफ्ते हमने कुछ उद्देश्यों को सीखा था, आज इसको हम समापन की ओर लेके जा रहे हैं। आज हमने सबसे पहले सीखा कि उसका उद्देश्य क्या था। वो महायाजक बनकर इस पृथ्वी पर आया, दैट्स इट। किसी धर्म का संस्थापक बनकर नहीं, धर्म को परिवर्तित करने के लिए, अपने मत में बहुत सारे अनुयायियों को अपने आप में शामिल करने के लिए नहीं, एक कांग्रेगेशन इकट्ठा करने के लिए नहीं, वो विकृत जीवन को उसे दोबारा शेप देने के लिए, जो मानवीय सभ्यता अपनी समानता और अपने स्वरूप को खो चुकी थी, उस पूरी मानवीय सभ्यता को वापस अपने पिता के घर में लौटा लेने के लिए उस पृथ्वी पर आया। वो आया इस पृथ्वी पर ताकि अपने पिता का प्रेम का प्रकटीकरण अपने 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 शरीर के माध्यम से कर सके। वो आपको बता सके कि देखो तेरा सृजनहार परमेश्वर तुझसे कितना प्यार करता है, कि वो छोटी मोटी चीज नहीं, वरन अपने इकलौते बेटे को तुम्हें दे देता है, इकलौते बेटे को। वो दिखाता है परमेश्वर कि कितनी नम्रता है उसमें, कितनी दीनता है उसमें, कि मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर अपने आप को मेरे और आपके जैसे नाशवान मनुष्यों के हाथों में सौंप देता है। कितनी नम्रता है उसके अंदर, मेरे और आपके अंदर कितनी नम्रता है, कितनी दीनता है। आप जानते हैं दीनता परमेश्वर के प्रति है और नम्रता मनुष्य के प्रति है। उससे ज्यादा दीन कुछ हुआ नहीं, जो ये कहता है कि प्रभु यदि ये चाहे तो ये कटोरा मेरे आगे से हट जाए, परंतु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। वो आया पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, और पिता की इच्छा के प्रति पूरी रीति से समर्पित रहा, और पूरी रीति से वो दीन बना रहा। मनुष्यों के प्रति वो इतना नम्र बना, इतना नम्र, कि सोचो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर मैं और आप हैं क्या, परंतु मैंने और आपने उसके मुंह पर थूका, मैंने और आपने उसे गालियां दी, मैंने और आपने सरकंडे से उसे मारा, मैंने और आपने उसके सर पर कांटों का ताज रखा, मैंने और आपने उसे कोड़े मारे, मैंने और आपने उसे क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर की तुल्यता को उसने इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को उसने शून्य कर लिया, दास का रूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में आ गया, क्रूस की मृत्यु सह ली, मेरे और आपके मजाक को सह लिया। सोचो, लोग कह रहे थे कि अगर तू मनुष्य का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को क्रूस से उतार ले। क्रूस से यदि वो उतार लेता तो आपके और मेरे प्राणों को वो बचा नहीं पाता। वो अपने आप को बचा सकता था, अपने आप को क्रूस से उतार सकता था। यदि उसकी मर्जी ना होती तो उसके बालकों को भी टेढ़ा नहीं कर सकता था। हल्की सी भौं यदि उसकी टेढ़ी हो जाए तो पर्वत डड्डू की मानिंद कांपने लगते हैं, मैं और आप उसे क्या पकड़ सकते थे? परंतु नहीं,
यदि वो क्रूस से उतर जाता, यदि अपने प्राणों को बचा देता, तो आज मेरे और आपके बीच जो महायाजक बन के आया, मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच जो मार्ग बन के आया, वो मार्ग नहीं बन पाता। जिस अनंत जीवन के रास्ते को परमेश्वर ने खोला, वो रास्ता नहीं खुल पाता। मैं अपने पिता से नहीं मिल पाता, मैं अपने सृजनहार से मुलाकात नहीं कर पाता, मैं अपने पिता के बनाए हुए घर में नहीं रह पाता, मेरा यीशु परमेश्वर के दाएं बैठा है, मैं उससे नहीं मिल पाता यदि वो क्रूस पर अपने प्राणों को नहीं देता। पर वो आया इसलिए मध्यस्थ बनकर, वो आया इसलिए कि परमेश्वर के प्यार को आपके सामने प्रकट करे, वो आया इसलिए कि वो अपनी दीनता और अपनी नम्रता को आपके सामने एक आदर्श के रूप में रखे। वो कहता है कि मुझसे सीखो कि मैं मन में कितना नम्र और दीन हूं। ये नम्रता और ये दीनता ही हमें परमेश्वर के पास पहुंचाती है। 3 बातें जो आज हमने सीखी, अपने जीवन में लेने की जरूरत है। प्रभु किसी धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए, प्रभु जीवन को परिवर्तित करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, प्रभु अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। प्रभु पूरे जगत पर दोष देने नहीं, वरन उसका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी। प्रभु कहते हैं कि दोष देना मेरा काम नहीं, दोष देना तो मूसा का काम है, जिसके पास परमेश्वर के नियम है। जैसे मैंने आपको पहली बार समझाया, उसके पास नियम है, मूसा के पास सौंपे गए उसे। यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो मूसा कहेगा कि तू धर्मी व्यक्ति है, और यदि आप नियमों का पालन नहीं करते तो मूसा कहेगा तू इस तरफ खड़ा हो जा। तुम पालन करने वाले दाईं तरफ खड़े हो जाओ, तुम पालन नहीं करने वाले बाईं तरफ खड़े हो जाओ। एक भी व्यक्ति दाईं तरफ खड़ा नहीं रह सकता है, एक भी व्यक्ति दाईं तरफ खड़ा नहीं रह सकता, एक भी व्यक्ति दाईं तरफ खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि किसी ने भी नियमों का पालन नहीं किया। परंतु एक प्रभु आए, उन्होंने न केवल उन नियमों की अधीनता से आजाद किया, वरन अपने नियमों से भी आजाद किया। परंतु आजाद कैसे किया? उन नियमों का पूरा पालन करके और हम सबको पूरी रीति से स्वतंत्र करके हम सबको अपने दाहिनी ओर बैठा लिया। आप प्रभु के लिए तालियां बजा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आकाश पृथ्वी के परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदा। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके बच्चों ने मिलकर आपकी आराधना की, प्रभु आपके वचनों को पढ़ा खुदा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए अधिकारियों पर भी इस ज्ञान को प्रकट नहीं करते, परंतु अपनी कलीसिया पर इन रहस्य की बातों को प्रकट करते हैं खुदा। आप मूर्खों को चुन लेते हैं परमेश्वर पिता, ताकि आप ज्ञान वालों को लज्जित कर सकें। आप निर्बलों को चुनते हैं प्रभु, ताकि आप बलवानों को लज्जित करें। आप उन्हें जो कुछ है ही नहीं उन्हें चुन लेते हैं, ताकि वो जो कुछ समझते हैं कि वो कुछ हैं उन्हें लज्जित कर सकें। पिता, आपकी अद्भुत बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु एक एक आत्मा प्रभु जी आपको समझने पाए, आपको जानने पाए। संसार के ईश्वर ने आपके बच्चों के आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है खुदा, धर्म की परमेश्वर पिता, रीति रिवाजों की खुदा, प्रभु आपका तेजों में सुसमाचार प्रकाश उनकी आंखों पर चमके खुदा, वो छिलके उतरने पाए प्रभु। आप सच्चे परमेश्वर को आपके बच्चे जानने पाए प्रभु, और आपको ग्रहण करें प्रभु। मुक्ति का मार्ग तो सिर्फ आप हैं प्रभु, मार्ग सत्य और जीवन सिर्फ आप हैं प्रभु। और आप इस पृथ्वी पर आए ही प्रभु इसलिए कि आपने हमसे इतना प्यार किया कि अपने आप को हमें दे दिया प्रभु, ताकि हम सब आपके पीछे पीछे प्रभु जी अपने पिता के घर में जा सकें। पिता दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बच्चे जब तक शरीर में हैं खुदा, शरीर में जुड़ी हुई बहुत सारी जरूरतें हैं परमेश्वर। प्रभु आप उन जरूरतों को पूरा कीजिए खुदा। प्रभु आपके जिस भी बेटे बेटी को प्रभु धन की आवश्यकता है प्रभु, उस आवश्यकता को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। प्रभु जीवन में जो आपने आदम और हव्वा बनाकर इस सृष्टि को रचा प्रभु, जिनकी भी बच्चों की प्रभु जी शादियों के लायक है प्रभु, आपकी इच्छा के अनुरूप प्रभु जी वो जोड़े बनने पाए प्रभु। जिनके भी घरों में तनाव है प्रभु, आप उस तनाव को दूर कीजिए खुदा। प्रभु जी प्यारे खुदा, आप पुनर्स्थापन करने वाले परमेश्वर हैं। आप होने वाले घाटों से कई गुना लाभ पहुंचाने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप कहते हो अरबे नामक टिड्डियों ने जो तुम्हारा नुकसान किया है उसका 7 गुना मैं तुम्हें भर दूंगा। बीते दिनों में, बीते सालों में प्रभु जी आपके बेटों और बेटियों को जो भी नुकसान हुए हैं प्रभु, वो आर्थिक, मानसिक, कैसे भी हो प्रभु, किसी भी चीज से जुड़े हो प्रभु, आप नुकसान को पूरा करें, वरन 7 गुना भर कर दें परमेश्वर प्रभु। ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं। और प्रभु आपके बच्चे आपका सुसमाचार आपके बच्चों तक पहुंचाने वाले बने खुदा। ऐसी सामर्थ्य से अपने बच्चों को भरिए खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं
मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यहोवा ईरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरी मार से चंगाई मिलती। यहोवा शामा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा ईरे सब कुछ तो देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरी मार से चंगाई मिलती। यहोवा शामा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोही सृजनहार प्रभु, तूने वचनों से सृष्टि किया। यहोवा एलिया सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम तेरी शांति दे मुझे, शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र, सभी लोग तालियों से, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोही सृजनहार प्रभु, तूने वचनों से सृष्टि किया। यहोवा एलिया सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम तेरी शांति दे मुझे, शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, सब बातों में आपको श्रेष्ठ स्थान देते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके जीवन में बनी रहे। हम फिर से मिलेंगे बुधवार को रात को 8 बजे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।